पिछले साल आम आदमी पार्टी को मिले 2 करोड़ के उस विवादित चंदे की, जिस पर हुआ है एक बड़ा खुलासा। एबीपी न्यूज की तहकीकात में सामने आई है चंदा देने वाले शख्स की चौंकाने वाली कहानी। आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ का वो चंदा किसने दिया, वो कौन है और क्या करता है, क्या उसकी इतनी हैसियत है कि वो 2 करोड़ रुपए का चंदा दे सके, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखिए कि आम आदमी पार्टी को ये 2 करोड़ रुपए का चंदा आखिर कैसे मिला। तो सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि आखिर ये 2 करोड़ का जो चंदा था ये पहुंचा कैसे। देखिए 4 कंपनियां हैं, गोल्डमाइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, इन्फोलॉन्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड, स्काईलाइन मेटल एंड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड और सन विजन एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने दिया 2 करोड़ का चंदा। ये 4 कंपनियां 50-50 लाख के ये 4 चेक थे। 2 करोड़ का चंदा पहुंचा आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन किसके जरिए? ये शख्स जिसे आप देख रहे हैं, इस शख्स के जरिए। इसका नाम है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार की 2 कंपनियां गोल्डमाइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड और इन्फोलॉन्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड, इन 2 कंपनियों के 50-50 लाख के चेक आम आदमी पार्टी के पास गए। कंपनी खरीदने बेचने का काम करता है मुकेश कुमार और दलाली का काम है। एंट्री ऑपरेटर इसे कहा जाता है। घोषित किया हुआ है एंट्री ऑपरेटर आयकर विभाग ने। बाकी 2 कंपनियों में मुकेश के ही लोग हैं, जिसमें से एक शख्स का नाम है दीपक अग्रवाल। मुकेश के ही जानने वाले 2 लोग दीपक अग्रवाल को मुकेश कुमार ने चेक दिए, लेकिन दीपक अग्रवाल ये कहता है कि उसे तो जबरदस्ती कंपनियों का निर्देशक बनाया गया। तो यानी कि ये दीपक अग्रवाल का बयान, और कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो जबरदस्ती निदेशक बना दिया गया। तो बड़ा सवाल यही है कि 2 करोड़ का चंदा कहां से आया, सोर्स क्या था? 4 महीने पहले चर्चा में आए आम आदमी पार्टी के 2 करोड़ के चंदे पर हुआ है एक बड़ा खुलासा। चंदा देने वाली 4 कंपनियों से नाता रखने वाले निदेशक मुकेश कुमार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिए बयान में कहा है कि वो दलाली का धंधा करता है और उसे नहीं पता कि ये 2 करोड़ रुपए कहां से आए थे। मुकेश कुमार को यह भी नहीं पता कि पैसा किसने दिया और क्यों दिया। पैसों के लेन देन की पड़ताल से पहले आपको बता दें कि इनकम टैक्स को पूछताछ में मुकेश ने आम आदमी पार्टी के खजांची संजू से अपनी पहचान बताई है। मुकेश कुमार वही शख्स है जिसके दस्तखत चेकों पर हुए थे। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुकेश कुमार, पता T112, गली नंबर 4, गंगा विहार, गोकुलपुरी, दिल्ली। भारत सरकार के पहचान पत्र पासपोर्ट पर छपी यह तस्वीर मुकेश कुमार की है और दस्तखत भी मुकेश कुमार के ही हैं। और अब देखिए इस चेक को, 50 लाख के इस चेक पर दस्तखत मुकेश कुमार नहीं किए हैं। खास बात यह है कि ऐसे ही चेक के जरिए आम आदमी पार्टी को 50 लाख का चंदा मिला, जिसका खुलासा आम आदमी पार्टी के ही पुराने साथियों आवाम संस्था ने इस साल दिल्ली चुनाव से ठीक पहले किया था। यही वो मुकेश कुमार हैं जो गोल्डमाइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड और इन्फोलॉन्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड में निदेशक हैं। आरोप है कि इन्हीं 2 कंपनियों ने 50-50 लाख रुपए के चंदे का चेक दिया है और इनकम टैक्स से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इसके अलावा जिन 2 कंपनियों स्काईलाइन मेटल एंड अलायंस प्राइवेट लिमिटेड और सन विजन एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड से मुकेश के संबंध हैं, उसने भी 50-50 लाख का चंदा दिया था। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मुकेश कुमार नाम का यह शख्स मात्र 9वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है। इसी साल फरवरी महीने में आयकर विभाग के नोटिस के बाद मुकेश कुमार को गायब बताया गया था, लेकिन 15 अप्रैल 2015 को मुकेश कुमार ने जब आयकर विभाग के अधिकारियों के सामने पेश होकर अपने बयान दर्ज कराए तो एक बार तो आयकर विभाग के अधिकारियों के भी होश उड़ गए। एबीपी न्यूज के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वो दस्तावेज मौजूद हैं जिनसे मुकेश के कारनामों का काला चिट्ठा खुलता है। इन दस्तावेजों में दर्ज है कि मुकेश ने 2 चेक पर दस्तखत किए, इस जानकारी के बिना कि उस चेक पर कितना अमाउंट भरा जाना है और किसको दिया जाना है। पूछताछ में मुकेश ने कबूला है सिर्फ चेक पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि श्री दीपक अग्रवाल को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित चेकों का हिस्सा थे, जो मैंने उनको ब्लैंक सिग्नेचर करके दिए थे। उन्होंने या उनके किसी नुमाइंदे ने संबंधित पे ऑर्डर बनाने के लिए बैंक को अवैध आवेदन पत्र के साथ दिए होंगे। आयकर विभाग ने जब दीपक अग्रवाल को खोजा तो दीपक अग्रवाल ने आयकर विभाग के सामने एफिडेविट देकर कहा कि उसका इन कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है और उससे पूछे बिना उसे इस कंपनी में निदेशक बना दिया गया था। कंपनियों का ये पूरा गड़बड़ झाला बताएंगे आगे, लेकिन पहले जान लीजिए चेक का क्या चक्कर है। मुकेश ने पूछताछ में कबूला है कि उसे ये भी पता नहीं था कि चंदा आम आदमी पार्टी को दिया जा रहा है। चंदे के लिए आपकी तरफ से न तो कोई अपील आई थी
और ना ही किसी ने संपर्क किया था और ना ही कंपनी एक्ट के मुताबिक उसकी कंपनी ने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया था। केजरीवाल की आप पार्टी को चंदा देने वाली कंपनी के निदेशक ने कहा कि वो खुद दलाली कमीशन का काम करता है और उसे अपनी दलाली के 0.2% से लेकर 0.3% की दलाली से मतलब होता है। पैसा कहां से आता है, पैसा कहां जाता है और पैसा कौन देता है उसे नहीं पता। सवाल, मेसर्स गोल्ड माइन बिल्कॉन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स इन्फोलांस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड, सन विजन एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड, स्काईलाइन मेटल अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड में जो एंट्री ली गई है और जो पैसा आया था, इनसे जिन व्यक्तियों को पैसा दिया गया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जवाब, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ना मुझे एंट्री लेने के बारे में पता है और ना ही मेरे पास किसी का कोई जवाब है। मुझे तो बस अपने 0.2% से 0.3% कमीशन से मतलब है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दस्तावेजों में दर्ज है कि मुकेश कुमार की कंपनी ने आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस को भी चंदा दिया था, लेकिन जब मुकेश कुमार से पूछा गया कि वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के किस किस व्यक्ति से परिचित है तो मुकेश ने बताया, मैं आपके ट्रेजरर संजू को डोनेशन के बाद मतलब फरवरी से 2015 से जानता हूं। अब जरा आम आदमी पार्टी के इन दस्तावेजों को भी ध्यान से देख लीजिए, जिसमें पार्टी के नेशनल ट्रेजरर कृष्णकांत सेवदा का उपनाम संजू बताया गया है और पार्टी दस्तावेजों के मुताबिक वो पार्टी के लिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं, यानी कि पार्टी के पास कितना पैसा आया, कहां से आया, कैसे आया, सारी जानकारी संजू जी यानी कृष्णकांत सेवदा के पास रहती है। इसमें सवेदा जी है वो मुख्य तौर पे मॉनिटरिंग करते हैं इसकी, और पूरा जो भी अकाउंट सेक्शन के ऊपर जो एक अधिकार है एक तरीके से वो सवेदा जी का है। बाकी अरविंद जी जो है वो क्योंकि एज ए IRS थे तो उनको सारे लूप होल्स पता है, गाइड वो करते हैं उनको अच्छे से। सवाल यह है कि क्या मुकेश और संजू जी एक दूसरे को जानते हैं? इस बारे में मैंने 26 मई को संजू जी से फोन पर बात की तो उन्होंने 27 मई को वैशाली में मिलने को कहा। 27 मई की सुबह 8 बजे और 10 बजे 2 बार मैंने संजू जी को मैसेज भेजा, जिसमें पहले मैसेज में मैंने उनसे पूछा था कि कहाँ मिलना है और दूसरे मैसेज में मैंने उनसे पूछा कि मैं उनके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। इसके आधे घंटे बाद संजू जी का मैसेज मेरे मोबाइल पर आया, जिसमें उन्होंने कहा कि समय की कमी के कारण वो नहीं मिल सकते, वो अगले सप्ताह दिल्ली आएंगे, परेशानी के लिए खेद है। इसके बाद हमने आम आदमी पार्टी को ईमेल भेजा, जिसमें सवाल पूछा गया था कि चंदा देने वाली कंपनी के निदेशक मुकेश कुमार ने अपने बयानों में कहा है कि वो आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर संजू जी को जानता है, तो क्या संजू जी भी मुकेश को जानते हैं? आम आदमी पार्टी की तरफ से आए ईमेल में इस बात का कोई जवाब नहीं। एबीपी न्यूज के सवालों पर आम आदमी पार्टी ने जो जवाब दिया है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए कि हमने सवाल क्या पूछे थे। क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच कराई है? अगर हां तो जांच में अब तक क्या पता लगा है? क्या आम आदमी पार्टी ने अपने आंतरिक लोकपाल में इन कंपनियों और चंदे के बारे में कोई जांच कराई है? चारों कंपनियों से संबंध रखने वाले निदेशक मुकेश कुमार का आयकर विभाग के सामने बयान है कि वो दलाली का काम करता है और ब्लैक को व्हाइट करने का काम करता है। उसका यह भी बयान है कि आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर संजू जी को जानता है। क्या संजू जी भी मुकेश को जानते हैं? अगर हां तो किस तरह से जानते हैं? इन सवालों पर आम आदमी पार्टी ने जवाब भेजा है। देर से जवाब देने के लिए मैं माफी चाहता हूं। सर, हमने मांग की थी कि आप समेत सभी पार्टियों की फंडिंग की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। ये इस केस पर भी लागू होता है। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। अगर सच को सामने लाना है तो कई सरकारी एजेंसियों, प्राइवेट एजेंसियों, सरकारी और प्राइवेट बैंकों और सरकारी विभागों की जांच करनी होगी। इसके लिए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे विभागों के विशेषज्ञों की मदद लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में इन एजेंसियों की मदद से एक तय सीमा के भीतर जांच से ही मामलों की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। हम इस मुद्दे पर पहले ही काम शुरू कर चुके हैं। हम ये साफ कर दें कि इस केस सहित सभी राजनीतिक चंदे के मामले में हमारी पार्टी ने अभी तक सभी नियमों का पालन किया है और किसी भी नियम को नहीं तोड़ा है। जहां दूसरी पार्टियां अपने 80% से ज्यादा फंडिंग का ब्यौरा नहीं देती, आम आदमी पार्टी ने ऊंचे मानक बनाए हैं और पारदर्शिता में एक नई शुरुआत की कोशिश की है। हमने सरकारी एजेंसियों के सभी सवालों के जवाब दिए हैं। किसी भी एजेंसी का कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका हमने जवाब न दिया हो। पार्टी या पार्टी के पद पर बैठे किसी पर भी किसी भी सरकारी एजेंसी ने उंगली नहीं उठाई है। जो नोट आपने हमें भेजा है
उसमें हमारे किसी अधिकारी पर लगे किसी चार्ज या कानून तोड़ने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लगाए गए आरोपों के कोई सबूत नहीं है। ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास कोई ठोस सबूत या तथ्य हो तो हमें बताएं, हम फिर आपके सवालों का जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ का चंदा देने वाली 4 कंपनियों से संबंध रखने वाले मुकेश कुमार ने इनकम टैक्स के सामने खुलासा किया है कि जिन कंपनियों के जरिए आम आदमी पार्टी को चंदा दिया गया है, उनके निदेशक 8 से 10 हजार रुपए कमाने वाले लोग हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आयकर विभाग को मुकेश ने अपनी आमदनी मिट्टी ढोकर दिखाई है। मुकेश ने भी माना है कि उसे पता है कि यह धंधा गैर कानूनी है। इन खुलासों के दस्तावेज एबीपी न्यूज के पास मौजूद हैं। आयकर विभाग की शुरुआती जांच के दौरान मुकेश कुमार ने खुद को बिग शॉट बताया। उसने बताया कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग और कंपनी खरीदने बेचने का धंधा करता है। उसकी 6 कंपनियों के नाम 50-50 लाख रुपए के फिक्स डिपॉजिट हैं, जिनके जरिए वो बैंकों से ओवरड्राफ्टिंग लेकर बिजनेस करता है। इसके अलावा उसकी राजस्थान में भी जमीनें हैं जहां से पैसा आता है। आयकर विभाग सूत्रों के अनुसार मुकेश कुमार चाहता था कि खाता ना बही, मुकेश कुमार जो बोले वही सही। लेकिन जांच के दूसरे चरण में आयकर विभाग ने जब जांच का फंदा कसना शुरू हुआ तो मुकेश कुमार की पोल खुलनी शुरू हो गई। आयकर विभाग को जांच के दौरान पता चला कि मुकेश कुमार की कंपनी गोल्ड माइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड में लोगों ने करोड़ों रुपए के शेयर खरीदे थे। इनमें अमर मालादास 1 करोड़ 2 लाख रुपए, जितेंद्र कुमार कश्यप 51 लाख, हेम प्रकाश 51 लाख, पवन कुमार 51 लाख, संजय कश्यप 51 लाख और दीपक अग्रवाल 51 लाख। जांच के दौरान जब इन लोगों के बारे में दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ की गई तो सनसनीखेज खुलासा हुआ। आयकर विभाग के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक मुकेश कुमार की कंपनी से 6 लोगों ने 10 रुपए के शेयर 500 रुपए प्रीमियम की दर से 3 करोड़ 53 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे। जांच के दौरान पता चला कि ये 6 लोग मुकेश कुमार के नौकर थे, जिन्हें वो 8 से 10 हजार रुपए तनख्वाह देने का दावा करता था। एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी ने जब मुकेश के घर वालों से उनकी माली हालत जाननी चाही तो सुनिए क्या खुलासा हुआ। हम पहले अपना नहीं सोचेंगे या उसका सोचेंगे? अपना वही काम है, वो भी आज की डेट में हम काम कर रहे हैं। आज हम इतने परेशान नहीं, हमारा काम ढंग से नहीं चल पा रहा क्योंकि अपने पे इतना फाइनेंस नहीं है। हम 5-2 करोड़ रुपए दूसरे को दिए आएंगे, अपने काम में नहीं लगा लेते। आयकर विभाग के दस्तावेज के मुताबिक मुकेश ने कबूला है कि उसके पास इन पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं है और उसे यह पता है कि यह धंधा गैर कानूनी है और धंधे की आय भी गैर कानूनी है। इसलिए जो पैसा मिलता है उसमें से 0.2 से 0.3% वो मिट्टी ढोने के काम से मिला हुआ दिखाता है। आयकर विभाग से पूछताछ में तो मुकेश ने खुद को सड़क छाप इंसान बताया है, जिस पर करोड़ों का कर्ज है। मैं तो केवल कंपनी खरीदने बेचने का काम करता हूँ, मेरे पास अपना कुछ नहीं है। जो मेरी कंपनियां खरीदते बेचते हैं सारा हिसाब किताब वही रखते हैं। मैं एक सड़क छाप आदमी हूँ, मुझ पर 3-4 करोड़ की कर्जदारी है। आम आदमी पार्टी को यह चंदा पिछले साल 15 अप्रैल को मिला था, लेकिन चर्चा में आया 4 महीने पहले। अब आयकर विभाग का मानना है कि कंपनी के निदेशक यानी मुकेश को कंपनी में निवेश करने वालों का पता नहीं है और ना ही इस चंदा मामले में कंपनी एक्ट का पालन हुआ है। आयकर विभाग इस मामले में पर्दे के पीछे से चाल चल रहे मास्टरमाइंड की तलाश कर रहा है। जांच के दौरान पता चला है कि मुकेश की कंपनी ने कांग्रेस पार्टी को भी दिया था 10 लाख रुपए का चंदा। अब तक की जांच से आयकर विभाग को लग रहा है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ रुपए का जो चंदा मिला उस पैसे का असली मालिक मुकेश कुमार नहीं है। आयकर विभाग का मानना है कि चंदे के इन चेकों की हकीकत कुछ और ही है और यही बात इस मामले को उजागर करने वाले भी कह रहे हैं। आज भी सीना ठोक के कहते हैं कि इन चारों चेकों की असलियत जब सामने आएगी तो अरविंद जी को कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आयकर विभाग के इस दस्तावेज को देखिए, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि मुकेश कुमार ने यह सारा पैसा देने में केवल एंट्री ऑपरेटर का काम किया और अपना 0.2% से 0.3% कमीशन ले लिया, यानी पैसा मुकेश की कंपनी का नहीं था। ये मेरा दलाली कमीशन का काम था और ये मैंने गलत काम समझकर नहीं किया। आयकर विभाग का मानना है कि चंदे की सतरंजी बिसात मुकेश कुमार मात्र एक मोहरा है,
चंदे की सतरंजी बिसात के वजीर और राजा पर्दे के पीछे कहीं और बैठकर अपनी चालें चल रहे हैं। आयकर विभाग इस पूरे केस के मास्टरमाइंड की तलाश कर रहा है। आयकर विभाग ने जब मुकेश से इस बारे में पूछा कि आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ रुपए दिया गया, उसके लिए आपने किसके कहने पर चेक दिया और ड्राफ्ट बनवाए, ये एक राजनीतिक चंदा है, क्या आपने इसकी घोषणा कंपनी बुक में दिखाई है? मुझे नहीं पता कि मैंने किस आदमी के कहने पर आम आदमी पार्टी को चंदा दिया। मैंने चंदे के चेक दीपक अग्रवाल एडवोकेट को दिए थे। मुझे नहीं पता था ये चंदा आम आदमी पार्टी को जाएगा। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस मामले की शुरुआत से ही ये लगने लगा था कि इसकी जांच को भटकाने के लिए भी पूरा काम किया गया है, क्योंकि मुकेश कुमार की कंपनियों की जांच के दौरान पता चला है कि 10 लाख रुपए एक और राजनीतिक पार्टी को दिए गए। आयकर विभाग के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक मुकेश की कंपनी से आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी को भी 10 लाख रुपए का चंदा गया था। आयकर विभाग की पूछताछ के दौरान मुकेश कुमार ने इस बात से इनकार किया है कि उसने कांग्रेस पार्टी को कोई चंदा दिया था। 30 पन्नों के बयान में मुकेश से 70 से ज्यादा सवाल पूछे गए, जिसमें मुकेश ने साफ कर दिया कि मैं तो केवल कंपनी खरीदने बेचने का धंधा करता हूं, मेरे पास अपना कुछ नहीं है। इन कंपनियों से जो एंट्री ली गई या दी गई उनमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने पिछले 1-1.5 साल से कोई काम नहीं किया है। जो 24 कंपनियां बताई हैं वो दलाली कमाने के लिए हैं। उन कंपनियों में कोई धंधा नहीं है, उनकी कोई आय नहीं है। उनके निदेशक मैंने अपने स्टाफ और रिश्तेदारों को बनाया है, जिनकी कोई जायदाद नहीं है। अभी तक की जांच से जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि आम आदमी पार्टी को जो 2 करोड़ चंदे की रकम आई वो आखिर दी किसने? आयकर विभाग मुकेश के बयानों के जरिए टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी